27 अप्रैल बड़ा मंगलवार, चैत्र माह की पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव पर बना दुर्लभ संयोग। तुलसी जी पर चढ़ाते यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। दोस्तों, शास्त्रों में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा दिन मंगलवार को ही बजरंगबली का जन्म हुआ था और इस बार भी यही शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस बार चैत्र पूर्णिमा पर सिद्धि योग होने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव का पूजन भी किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, इसलिए इस दिन हनुमान जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल देने से कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देने से उस दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा पर नदी, तीर्थ, सरोवर और पवित्र जलकुंड में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान, जप, हवन और व्रत रखना भी विशेष फलदायी माना जाता है। अगर इस दिन जो व्यक्ति पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान नहीं कर सकते, उन्हें अपने घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल या तीर्थ का जल डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में महारास रचाया था, अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। माना जाता है कि बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, जिन पर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, उन पर बजरंगबली का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय बताया गया है तुलसी जी का पूजन करना, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं और तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। माना जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के पूजन में अगर तुलसी दल ना हो तो भगवान वह पूजन स्वीकार नहीं करते। जिस भोग में तुलसी दल ना हो, भगवान जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं, इसलिए मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी को स्थापित करके उनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लोटे में आप शुद्ध जल लें। अगर आपके यहाँ गंगा जल या किसी तीर्थ का जल है, तो वह जल आप लोटे के जल में अवश्य ही डाल लें। अब आप एक दीपक लें। आप इसके लिए मिट्टी का, आटे का, पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तुलसी जी के सामने कभी भी तेल का दिया ना जलाएं। तुलसी जी के सामने हमेशा घी का दिया ही जलाना चाहिए। अब आप सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद आप तुलसी जी पर जल अर्पित करें। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम,
तुलसी तुम नमोस्तुते, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी तुम नमोस्तुते। तुलसी जी पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी जी को जल चढ़ाते हुए यह विशेष मंत्र बोला जाए तो समृद्धि का वरदान 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग, शोक, बीमारी, व्याधि आदि से छुटकारा मिलता है। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ध्यान रखें, आपने तुलसी जी के सामने जो दिया जलाया है उस दिए की बाती या तो आप बिल्कुल सीधी रखें, नहीं तो उसकी लौ आप उत्तर दिशा की तरफ करें। किसी और दिशा की तरफ दिए की लौ नहीं होनी चाहिए। दिया जलाने के बाद अब आप एक चुटकी हल्दी लें और उसे तुलसी जी की जड़ में चढ़ाएं। फिर आप तुलसी माँ को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप क्लॉकवाइज तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब आप तुलसी जी के सामने खड़े होकर 11 बार फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप तुलसी माँ को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को भी प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी जी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से अपने सभी कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से आप अपने मस्तक पर तिलक अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है इस विधि से तुलसी जी का पूजन करने से तुलसी जी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी जी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है तथा पूजा करना मोक्षदायक। तुलसी जी का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। रामायण के अनुसार जब बजरंगबली माता सीता की खोज में लंका गई तब लंका में विभीषण के घर के आंगन में हनुमान जी ने तुलसी का पौधा देखा और वह बहुत हर्षित हुए। विभीषण के आंगन में तुलसी जी को देखकर हनुमान जी समझ गए कि यह भगवान श्री राम के भक्त का घर है। तुलसी जी के कारण ही हनुमान जी ने विभीषण पर अपनी कृपा की और विभीषण लंकापति बने। माना जाता है गृहस्थ महिलाओं को सौभाग्य और वंश समृद्धि के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के भक्तों को ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए और शेप भी नहीं बनानी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी जी को जल संध्या काल के बाद ना चढ़ाएं। संध्या काल से पहले ही आप तुलसी जी को जल चढ़ाएं। और कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी का पूजन करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, तुलसी जी को जल जब तक सूर्यदेव ना निकल आए यानी कि सूर्य उदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले भूलकर भी तुलसी जी को जल अर्पित ना करें और महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें।
इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पूरी विधि विधान से तुलसी जी का इस तरह पूजन करेंगे तो आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, तुलसी जी के साथ साथ बजरंग बली का भी असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।